ये अपने यहाँ पर भी ये डासना में एक है कमीना, वो आए दिन हुजूर की शान में तौहीन करता रहता है। ये तीन सरस्वती नाम है उसका, बड़ी तौहीन करता हुजूर की शान में माज़अल्लाह, नाकाबिले बयान, सुनी भी नहीं जाती, इतना गुस्सा आता। एक मुर्तद वसीम है, नाम देखो वसीम है, और मगर काम उसका ऐसा है कि जो कट्टर दुश्मन होते हैं इस्लाम के, उनमें भी सबसे आगे समझ लो उसे। मगर उस पर ऐसा अजाब आया है दुनिया ही में, ये कह रहा मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, यानी तो उसको मालूम हो गया कि मेरे मुकद्दर में जलना ही है। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? वो कह रहा मुझको दफनाना मत, उसने बोला मुझे जला देना, तो तुझे तो वैसे भी कोई नहीं दफना था। इस बात का अंदाजा उसे खुद को भी हो गया था कि मैं अब दफनाया नहीं जाऊंगा, तो इसने खुद ही कह दिया कि मुझे दफनाना मत बल्कि जला देना। याद रखो, रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ताखों का बड़ा बुरा अंजाम होता है, याद रखना, बहुत बुरा अंजाम होता है। और दुनिया वाले बाज ये समझते हैं इन जैसे लोग कि हुजूर का जिक्र मिट जाएगा, मुसलमानों के पैगंबर का जिक्र खत्म हो जाएगा। ये कभी मिल जाए मुझे तो मैं इनका टेंटवा पकड़ के ये बताऊं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बाबा अल्लाह ताला ने जिसको बुलंद कर दिया उसे नीचा कौन कर सकता, बताओ भाई? अल्लाह ने जिसको उठा दिया कौन गिरा सकता उसे? वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह कहता महबूब तेरे जिक्र को हमने ऊंचा किया। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाए। ये चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चराग बुझाया। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, 39 मुसलमान हो गए, कितने? 40वें की जरूरत थी, और हुजूर खाने काबा की चौखट पकड़ के कहते थे या अल्लाह तू मुझे उम्र दे दे। हजरत उमर सहाबी रसूल, जलील कद्र पर्सनालिटी, या अल्लाह तू मुझे उम्र दे दे, वो दुआ कबूल हो गई। हजरत उमर को अबू जहल एंड कंपनी ने, सारे आतंकवादियों ने बहुत ज्यादा बरगलाया, तो उनको सच्चाई का पता नहीं था और वो उनके बहकावे में आ गए। कहा ठीक है मैं आज काम तमाम कर देता हूँ माज़अल्लाह, और हुजूर के कत्ल के इरादे से चले। रास्ते में एक सहाबी मिल गए, वो समझ गए उमर की निगाह अच्छी नहीं है। किधर उमर, किधर? का उधर, का उधर, बाद में पहले बहन बहनोई की तो खबर ले लो। तुम्हारे बहन बहनोई के घर भी इस्लाम दाखिल हो चुका है। बाबा सुभान अल्लाह। फातिमा बिनते खत्ताब, सईद इब्ने ज़ैद, वहां खबर लो। अच्छा सच कहते हो? देख लो ना जाके। उनका मकसद ये था कि ये चला जाएगा तो ये बला टल जाएगी, और ऐसी टली कि उमर की भी किस्मत चमक गई। सुभान अल्लाह। और इस्लाम को भी ताकत मिली। आए घर पहुंचे, दरवाजा बंद था। ये वो दौर था जब कुरान की तालीम भी छुप करके दी जाती थी, नमाज भी छुप के पढ़ी जाती थी, मगर वो खुदा वाले न नमाज छोड़ते थे, न दीन छोड़ते थे, न हुजूर का दामन छोड़ते थे।
उन्हें मारा जाता, तकलीफें दी जाती, तपते हुए रेत पे लिटा दिया जाता, सीनों पे पत्थर रखे जाते, सोशल बाइकाट किया जाता, परेशानी पे परेशानी दी जाती। मगर वो कैसे खुदा वाले थे जिनके रगों के लहू को जिनकी रगों से लहू निचोड़ दिया जाए, जिनके पोरों से नाखून खींच लिए जाएं, जिनके दहन से जबान खींच ली जाए, तब भी जबान हाल से यही कहते थे, तू हो के तुरशरू हमें ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंच गए अंदर, दरवाजा खुला। अच्छा, वो जो लिखा हुआ था कुरान शरीफ की कुछ आयतें थी सूरह ताहा की, वो उन्होंने जल्दी जल्दी छुपाई। हजरत उमर ने कहा, बहन सच बता तूने क्या छुपाया है। जब सच की बात आई तो फिर बहन सच ही बोली। सुभान अल्लाह सुभान के ईमान वाले मौत से नहीं डरते, सच ही बोलते हैं। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर ने कहा, बहन सच बता तूने क्या छिपाया है, क्या तूने भी मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ लिया और तेरे शौहर ने भी क्या कलमा पढ़ लिया? तो बहन डरी नहीं दबी नहीं। बहन ने कहा, जिस बाप का लहू तेरी रगों में है, मैं भी तो उसी बाप की बेटी हूँ। ऐ उमर सुनो कान खोल करके, तुम मार दो, हमारे बदन से खाल उतार दो, हमें कितनी तकलीफ पहुंचा दो, कितनी मुसीबत में गिरफ्तार कर दो, मगर न मेरे हाथों से दामन छूटेगा हुजूर का, न मेरे शौहर के हाथों से दामन छूटेगा सरापा नूर। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामन नहीं छूटेगा। तो भाई को जलाल आया कि मेरे सामने बोलती नहीं थी और आज ज़बान लड़ा रही है। बहनों को ज़दोकोप करना तो समझ में आता, मगर हजरत उमर ने बहनोई को भी धो दिया। जी 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 जी। बहनोई की भी पिटाई की उन्होंने, मगर बाद में उनके दिमाग में ये बात आई कि ये दोनों मेरे सामने बोल नहीं सकते थे, और आज जितना मैं इन्हें मार रहा हूँ उतना ही इनकी जबान से हुजूर का नाम निकल रहा है, उतना ही कुरान का नाम निकल रहा है। इतना असर पड़ा, इतना असर पड़ा। कहा, बहन एक बात बता, तू जो पढ़ रही थी मुझे दिखा सकती है? जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। बहन ने कहा, दिखाऊंगी भी, पढ़ाऊंगी भी, और हाथ में भी वो जो हिस्सा है कुरान का मेरे पास, वो आपको हाथ में भी दे दूंगी मैं, मगर उसके लिए पहले भाई तुम्हें पाक होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले गुस्ल करना होगा। आए है उमर, तुझे तो मुस्तफा ने चुना है, तू तो मेरे हुजूर की मुराद है। हजरत उमर ने गुस्ल किया, उधर भाई नहा रहा है, इधर बहन खुदा की बारगाह में दुआएं कर रही है। इब्तिदाई इस्लाम में जो मदरसे थे ना, उसमें से एक मदरसा फातिमा बिनते खत्ताब का घर भी है। सबसे पहला और सबसे अजीम मदरसा तो हजरत खदीजतुल कुबरा का घर है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का घर है, दारे अरकम है, और फातिमा बिनते खत्ताब का घर है। ये इब्तिदाई इस्लाम के मदारिस कहलाते हैं। इस पे मुकम्मल मेरे पूरी तकरीर है, मैं इंशाअल्लाह किसी मौके पे करूंगा कि इस्लाम में मदारिस की कितनी अहमियत है। तो बता रहा था कि हजरत फातिमा बिनते खत्ताब अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, या अल्लाह मेरे भाई को तो इस्लाम की दौलत दे दे। इससे भाई बहन के रिश्तों की अहमियत का अंदाजा होता है। बहन कहती है, अल्लाह मेरे भाई उमर को तो मुसलमान कर दे। उधर सईद इब्ने ज़ैद कहते हैं अपनी बीवी से, ऐ मेरी बीवी तू फिक्र न कर, हमारे उमर इस्लाम लाएंगे। मैंने हुजूर के लबों से उमर के लिए दुआएं सुनी हैं, मैंने हुजूर से सुना है कि उमर जो है ईमान कबूल कर लेंगे। इस लिहाज से मेरा दिल कहता है कि उमर इस ईमान कबूल कर लेंगे। इतने में वो गुस्ल करके फारिग हुए, जब आए हैं बाहर, कहा बहन लाओ वो कुरान का हिस्सा जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने वो हिस्सा पेश किया। उसमें 16वें पारे में जो सूरत है ना, सूरे मरियम के बाद सूरे ताहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सूरे ताहा की चंद आयतें उनके पास लिखी हुई थी। उन्होंने जब सूरे ताहा की आयतें दी, हजरत उमर कुरान पढ़ते जा रहे हैं, आंखों से गोहर टपकते जा रहे हैं, दिल से कुफ्र के अंधेरे निकलते
होते जा रहे हैं, इस्लाम का प्रकाश दाखिल होता जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान का फैजान है, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। और दुआए साहिब कुरान की बरकत है। पढ़ते गए, कुरान शरीफ पढ़ा तो अब नजरिया भी बदल गया, नजरें बदल गईं तो नजरिया बदल गया है, कश्तियां बदल गईं तो किनारे किनारे बदल गए तो कश्तियां भी बदल गईं। सुनो मेरे साथियों, उसके बाद कहा बहन तू मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मैं ही गलती पर था, मैं ही खता पर था। रोने लगे। कहा बहन मुझे अपनी पिटाई का कुछ ख्याल नहीं है, आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा भाई भी ईमान कबूल कर लिया है, मेरे भाई ने इस्लाम का दामन थाम लिया है, मेरा भाई मोहम्मद अरबी के लिए नरम गोशा रखने लगा। कहा बहन तू फिक्र न कर, तेरा भाई हुजूर की चौखट पे जाएगा और वहीं जा करके डंके की चोट में मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ेगा और मक्का में बीच चौराहे पर कलमा पढ़ के दुनिया सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गए जी जी वहां से गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पहुंचे तो हुजूर दारे अरकम में थे और कुछ सहाबे किराम भी थे। साहबा ने कहा हुजूर उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। कहा आने दो उमर को। वाह वाह सुभान अल्लाह। उमर कत्ल करने नहीं आ रहे हैं बल्कि बाजार मुस्तफा में दिल का सौदा हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बोलो, झूम के बोलो और झूम के बोलो, हुजूर की मोहब्बत में तड़प के बोलो लहलहा के सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। पहुंचे वहां अमीर हमजा शेर अरब जिनका तस्करा सुनाया वो वहीं पर थे। उन्होंने कहा उमर की नीयत अच्छी है तो इस्तिक़बाल है, सीने से लगाएंगे उमर को, नीयत अच्छी नहीं तो तलवार भी उमर की और गर्दन भी उमर की। आए उमर और आकर के कदमों से चिमट गए उमर। बड़ी देर तक रोते रहे। इस्लाम के दामन में उमर के आया, इस्लाम को बहारें ही बहारें मिल गई और ये मिली हुजूर की चौखट से, हुजूर की दुआओं की बरकत से। उमर जब आए सुभान अल्लाह, कैसा दबदबा हो गया इस्लाम का। उमर ने रोते हुए कहा हुजूर हम हक पर हैं ना? कहा बेशक हम हक पर हैं। तो कहा हुजूर अब नमाज छुप के नहीं होगी, डंके की चोट पर होगी, अब नमाज ऐलानिया होगी। अब हम नमाज जब हमारा हक है हरम शरीफ में तो हम शरीफ में नमाज पढ़ेंगे, हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा नमाज। अरे उमर तुम्हारा भी नसीबा जाग गया, तुम्हें कौन जानता हुजूर के दामन से, दामन करम से वाबस्ता न होते। आज दुनिया जानती है उमर को। उमर तो वो है कि जब ईमान ले आए तो जिब्रील अमीन आसमान से नाजिल हुए और आकर के कहा या रसूल अल्लाह, उमर के ईमान लाने पर आसमान वालों से ज्यादा, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले खुशी मना रहे हैं। उमर ईमान ले आए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम गए, ज़र्रे आफ़ताब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा। बैठिए भाई, कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठिए, थोड़ी देर की बात है, बैठिए इधर। कहाँ जा रहे हैं? बस मैं तकरीर 15-20 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ जाइए जरा। और जब उमर ने कलमा पढ़ लिया है तरफ ये शोर हो गया, जब उमर ने कलमा पढ़ लिया है तरफ ये शोर हो गया, जब उमर ने कलमा पढ़ लिया है तरफ ये शोर हो गया। आज अरब के सारे बुत कदे माइले ज़वाल हो गए, आज अरब के सारे बुत कदे माइले ज़वाल हो गए। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद उमर घर नहीं गए,
बल्कि सीधा अबू जहल। अये है बाबा, अबू जहल के। अबू जहल को पता चल चुका था कि उमर मोमिन हो गए, तो उमर के ईमान लाने से तो कुफरिस्तान की कमर टूट गई ना, इतनी बड़ी शख्सियत। तो इसने अबू जहल ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया और ये अपने मकान पे ऊपर छत पे 2 मंजिला रहा होगा, वहां जाके छुप गया ये। और उमर ने जैसे दरवाजा खटखटाया, बोलती बंद। क्या गजब की शख्सियत थी। हुजूर फरमाते थे, उमर तू जिधर जाता है शैतान नहीं आता है। वाह वाह वाह, ऐसी शख्सियत हजरत उमर की। मैंने एक नुस्खा तकरीरों में बताया, शायद आपने सुना भी होगा नेट पे, कि जिन बच्चों को ख्वाब की परेशानी बहुत ज्यादा होती है और सेहत उनकी मुतासिर होती है, तो उलमा ने लिखा है कि वो वो बावजू सोएं और अपने सीने पर या उमर लिख लें, इंशाअल्लाह उनको ख्वाब की परेशानी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, यानी बुरे ख्वाबों की परेशानी नहीं होगी, सेहत बच जाएगी। ऐसे हजरत उमर, सुभान अल्लाह, बोलो छोड़ के सुभान अल्लाह। कैसी शख्सियतें, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम, मकान खटखटाने, बाहर निकाल, अमर इब्ने हिशाम बाहर निकाल, वो बोल ही नहीं रहा ऊपर से। उनके तो तोते उड़े हुए हैं यार, तोते नहीं पिंजरे भी गायब है। ऐसी शख्सियत थी। हजरत उमर ने कहा, तू नहीं बोल रहा, मुझे पता है तू ऊपर ही है। उसके बाद कहा, मैं ये तुझे वार्निंग देने आया हूं, चेतावनी जिसे कहते हैं, कि अब हम नमाज मस्जिद हराम में पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा के आसपास पढ़ेंगे नमाज हम। तुझे बताने इसलिए आया हूं, कभी कल को ये ना कहना कि बताया नहीं था। डंके की चोट पे पड़ेंगे हम, तुम्हें इसलिए बता रहे, देखेंगे रोकेगा कौन। तुमने बहुत सताया है कमजोर मुसलमानों को, बड़ी परेशानियां पहुंचाई है तुमने, लेकिन अब उमर ने भी इस्लाम का दामन थामा है। उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें उमर तक पहुंचना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ऐसी ढाल बने उमर, और मुसलमानों में ऐसी खुशी के नारे लग रहे हैं मुसलमानों में, सुभान अल्लाह। उमर ने इस्लाम, हुजूर न खाने काबा को चिमट के दुआएं करते थे, या अल्लाह तू मुझे उमर अता कर दे। इसलिए कहते हैं ना, सहाबे किराम जो है हुजूर के मुरीद हैं, और हजरत उमर मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं हुजूर की, सुभान अल्लाह। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। और हजरत उमर का मामला क्या है, हुजूर मिल गए तो सब कुछ मिल गया है। दामने मुस्तफा से जो लिपटे यगाने हो गए, जिसके हुजूर हो गए उनके जमाने हो गए। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। इस्लाम, इधर देखो मेरी तरफ, धीरे धीरे मुसलमान ताकत में आने लगे, इस्लाम का दायरा वसी होने लगा, कुफ्र परेशान होने लगा। तो इन कमबख्तों ने अभी ये प्लानिंग की, कितनी खतरनाक प्लानिंग पता है। एक जगह थी, वहाँ दारुल नदवा नाम था उस जगह का, तो वहां पर इन्होंने ये प्लानिंग की कि अब करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए जी। इनको पत्थर मारते हैं तब भी नहीं का फायदा, इनको तकलीफ पहुंचाते तब भी नहीं का फायदा। सोशल बाइकाट करके भी देख लिया, वो कौन सा हरबा जो हमने इस्तेमाल नहीं किया, सब कुछ करके देख लिया, मगर तादाद तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है। करें क्या? तो किसी ने कहा एक काम करो, कैद कर दो, किसी जगह कैद कर दो। अबू जहल ने कहा, अरे जाहिल इंसान, वो खुद भी जाहिल है मगर सामने वाला भी जाहिल है। उसने कहा, बेवकूफ ऐसा मशवरा दे रहा है, वो दुनिया में कौन सा घर है जहां अब्दुल्ला के बेटे को कैद किया जा सकता है। बहरहाल सबने अपने अपने मुख्तसर बता दूं मैं आपको, चूंकि मैं तकरीर खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। सबने कहा कि ये करो, वो करो, वो करो। तो इसमें अबू जहल भी आया हुआ था, वो इंसानी शक्ल में था। तो उसने कहा, मेरा मशवरा मानो तो एक ही रास्ता है, माज़अल्लाह कत्ल कर दो। कितना खतरनाक महसूस। कुछ लोगों ने कहा, यार ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया, ऐसा मशवरा दे रहा, कत्ल करेंगे तो उनके खानदान के लोग नहीं, उनके चाहने वाले नहीं है। तो कहा नहीं, उसका तरीका ये है कि जितने भी परिवार हैं मक्का में, हर परिवार से एक एक सदस्य ले लो, हर खानदान से एक एक आदमी ले लो जो तुम्हारी आइडियोलॉजी कम है, जो तुम्हारे नजरियात को मानता है, एक एक बंदा ले लो। इस तरीके से टोटल हुए 40। और इन्होंने ये प्लानिंग की कि रात में हम उन्हें कत्ल कर देंगे। ये चले, वही आयत मैंने पढ़ी थी,
वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। ये प्लानिंग कर रहे हैं, या तो कैद कर दें या फिर मक्का से निकाल दें या फिर कत्ल कर दें। इधर ये प्लानिंग कर रहे हैं, उधर मेरा खुदा जिब्रील अमीन को भेज करके हुजूर की हिफाजत फरमा रहा है। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, ये अपना मकर कर रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर फरमा रहा है। हुजूर को तो अल्लाह ने आगाह कर दिया, तो हुजूर ने क्या किया? मकान की चारों तरफ 40 दुश्मनाने इस्लाम, 40 दुश्मन, 80 आंखें। अरे 40 कितनी हो गई यार? 80। सीसीटीवी कैमरा भी वो केयरिंग न कर सके जो यहाँ हो रही है। 40 और 80 आंखें, चारों तरफ से हुजूर का मकान घेर लिया गया। रात का वक्त है, हिजरत की रात है, रहमत की बरसात है, मुस्तफा की जात है, अली का साथ है। वल्लाह क्या बात है। अली, हुजूर ने कहा अली तुम मेरे बिस्तर पे आराम करो, और ये अमानतें हैं, ये फलां साहब के पैसे हैं, ये फलां साहब की अमानत है, ये फलां साहब की सुबह उठना है तुम्हें, और ये अमानतें फलां फलां साहब को पहुंचाना है। हुजूर अमानतदार ऐसे कि दुनिया में कोई अमीन ना हुआ वैसा। हाय हाय हाय। हजरत अली उस बिस्तर पर जो मौत का बिस्तर है, 40 दुश्मन खड़े हैं बाहर। अरे बे किसी का भी हमला कामयाब हो सकता है, और वो तो एक साथ हमला करेंगे। जरा सोचिए प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। मगर अली तेरे इश्क पर कुर्बान, तेरी मोहब्बतों पर कुर्बान, अली सो गए। अच्छा, अली से बाद में पूछा गया अली आपको नींद आ गई थी? तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया इतनी प्यारी नींद तो कभी कभी आती है। इतनी अच्छी नींद आई कि कभी मैं सोया नहीं, इतनी अच्छी नींद। का तुम्हें ये खतरा नहीं था कि बाहर दुश्मन खड़े हुए? अरे यार आपके दरवाजे पर दुश्मन आ जाए, इस जमाने में बंदूकों का दौर है, बंदूक लेकर के, ये छोटी वाली बंदूक जो होती है वो लेकर के आ जाए, तो वो और आपको कोई बता दे हमदर्द आपका कि भाई बाहर मैंने देखा और नीयत अच्छी नहीं है उसकी, तो पूरी रात सोने की बात कर रहे हो, करवटें बदलोगे, बल्कि कोशिश ये करो कि निकलूं कैसे यहाँ से, और वो ये भी कह दे कि सारे रास्ते बंद हैं तो सो जाओगे जी। और कोई होगा तुम्हारा ऐसा जो तुम्हारी जगह सो जाए, कह देगा यार तुझे भी दोस्ती निभाने का आज ही मौका मिला है, बताओ। मगर देखिए हुजूर से कितनी मोहब्बत करते मौला अली शेर खुदा। हुजूर ने फरमाया अली तुम्हें यहाँ पे सोना है। अली आपको नींद आ गई थी? मौला अली कहते हैं ऐसी नींद तो कभी आई नहीं। हाय हाय। अली कहते हैं मुझे इसलिए प्यारी नींद आई क्योंकि हुजूर ने मुझसे ये फरमाया था ना कि सुबह उठना है। हाय हाय। अरे बोलो ना झूम के, सुबह उठना है। तो मुझे यकीन हो गया अली शहादत कभी और, आज तो सोना है क्योंकि सुबह उठना है। हुजूर ने कह दिया ना सुबह उठना है, मतलब मैं सही हूं तभी तो उठूंगा, और हुजूर जो कहते हैं वो हो जाता है। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। सुभान अल्लाह। कहते मुझे यकीन था मैं उठूंगा, इसलिए बेफिक्र होके मैं तो सो गया और हुजूर की मोहब्बत में खो गया। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है, जरा झूम के बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। कादरी की तमन्ना इतनी है, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो वहाँ, अच्छा हुजूर वहाँ से कैसे निकले? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मिट्टी और कंकरियाँ उठाई और उस पे हुजूर ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, उस पे दम किया, और वो जो खड़े थे ना बाहर दुश्मन, उनकी तरफ हुजूर ने इस तरीके से उसको उछाला, और इस तरीके से वो सब जो थे जितने ठूंठ के ठूंठ, लट के लट, जाहिल, क्या क्या जुमले कहूँ यार, मेरी डिक्शनरी में है भी नहीं।
मरदूत कहीं के जहन्नमी वो खड़े थे ऐसे, और सबको देखो खड़े खड़े टूलने लगे हो, और हुजूर वहीं से निकल के चले गए। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। तब उठे जब हुजूर जा चुके, वाह एक उठा दूसरे को उठाया, कहा यार आंख लगी थी मेरी जी, उसने तीसरे को कभी सभी हो गए 40 के 40, कहा यार आंख सी लगी थी, पता नहीं वो कहीं झोंका सा आया था, झोंका आया और हमारी आंख लगी। हाय हाय हाय, जरा देखो अंदर, दरवाजा खोला, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अली सो रहे थे। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अली आराम कर रहे थे। अली बोलो मुश्किल टली, मैं बोल रहा हूँ अली, आप बोलो मुश्किल टली। अली अली, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर रब्बी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रहे हैं, इन्होंने जाकर के जब चादर हटाई तो दशा भी बिगड़ गई और दिशा भी बिगड़ गई, 40 के 40 की। अरे ये तो अली है, ये तो अली है। अली को उठाया, कहा अली तुम्हारे नबी कहाँ हैं? कहा सोने दो, बहुत अच्छी नींद आ रही है, तलाश करना तो कहीं और जाओ, यहाँ नहीं है, यहाँ तो अली है। हाय हाय सुभान अल्लाह, बोलो ना झूम के सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये बड़े घबराए कि ये क्या हुआ, गए कब? का यहीं से तो गए, का पता ही नहीं चला, का चलता भी नहीं। 40 आए हो, अबे 40,000 भी आते तो खुदा अपने महबूब को बचाने वाला है। पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, खुदा जिसका मुहाफिज हो ना, बाल भी बीका नहीं कर सकती दुनिया उसका। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी का तो है हजरात, उसी का पार्ट है वो, तो मैंने बहुत जगह बयान कर दिया। कुछ ऐसा भी सुनो जो तुमने नहीं सुना हो, अमूमन मैंने वो हिस्सा बयान किया। सुनो मेरे अजीज साथियों, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर उसके बाद सीधा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर पहुंचे। वहां पे अबू बकर सिद्दीक पहले से इंतजार कर रहे थे, और फिर अबू बकर सिद्दीक को लेकर के हुजूर ने हिजरत का रास्ता तय फरमाया। अर्ज ये कर रहा हूं मेरे साथियों, मेरे बताने का मकसद ये था कि हुजूर पे कितनी परेशानियां पड़ी, मगर हुजूर ने अज़्म व इस्तिक़लाल की चट्टान बनकर घर घर तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। और ये जो महीना गुजरा ने इससे पहले वाला रबीउल अव्वल शरीफ का, इसी माह मुबारक में हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे, और इस शान के साथ आए थे कि आज तक न कोई आया है और न क़यामत तक आएगा। हम सब की माँ आमिना कहती है मेरा बेटा आया, नूर का पैकर बनकर, प्यार का सागर बनकर। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना के घर से मुसीबतें दूर हो गई, बलाएं दूर हो गई, हुजूर आए। अल्लाह अल्लाह, आमिना का घर महकने लगा, चमकने लगा, दमकने लगा। दाएं आती थी दूध पिलाने। इस साल भी एक काफिला आया जिसमें हजरत हलीमा भी आई हैं। गुर्बत ने उनके घर में डेरा जमाया हुआ है। जब आई मक्का, अमीरों के बच्चे जा चुके हैं, वो घर पे पहुंची आमिना के, कहा अपना लफ्ते जिगर तो दिखाओ आमिना। हलीमा ने देखा तो ऐसा प्यार आया, ऐसा प्यार आया कि सीने से चिमटाया, खूने जिगर पिलाया। अल्लाह के पैगंबर ने एक तरफ का दूध नोश किया, दूसरी तरफ से चेहरा फेर लिया। हलीमा घबराई, अल्लाह मामला क्या है, ये बच्चा दूसरी तरफ का दूध क्यों नोश नहीं करता। हुजूर ने इशारों में बता दिया, अम्मी हलीमा अकेली नहीं आई हो, साथ में अपना दूध पीता बच्चा भी तो लाई हो। अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरा भाई रजाई जो आपकी गोद में है वो भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं, शिकम से पत्थर बांधकर भूखों को खिलाने आया है, प्यासों को पिलाने आया है। बचपने में हुजूर ने पूरी दुनिया को ये सबक सुनाया है और दिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए झूम के सुभान सुभान अल्लाह। अच्छा वो
जो ऊँटनी उधर से लाई थी हलीमा, वो चल नहीं पा रही थी, बड़ी लागत थी, लेकिन हुजूर को गोद में लेकर के जब बैठी हलीमा तो वो ऊँटनी तो फिर चल क्या रही है, उड़ रही है हवाओं में। और वो काफले वाली औरतें जो छोड़ करके चली गई थी, उनसे जा करके आपकी ऊँटनी मिल गई और आपने जो है कहा कि तुम मुझे छोड़ के आ गई थी। देखो उन्होंने मजाक उड़ाया, हलीमा लगता है मक्का के किसी मालदार ने तुझे सवारी दे दी है, तेरी सवारी बदल गई है। हलीमा ने कहा सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। अल्लाह अकबर। हलीमा के घर पे पहुंची, वही घर जिसमें गुर्बत ने डेरा जमाया था, जिनके घर पे परेशानियां ही परेशानी थी। हुजूर के कदम क्या पड़े, हलीमा के घर के बरकतें ही बरकतें नाजिल होने लगी। पूरे उनके क्षेत्र में, पूरे इलाके में, पूरे कबीले बनु साद में लोग बकरियों का कारोबार किया करते थे, बकरियां पालते थे। बकरियों से जो दूध मैसर आता था उससे घर का खर्चा चला करता था और घर का चूल्हा जला करता था। सारे लोगों ने अपने चरवाहों को बुलाया और बुलाने के बाद सबसे कहा नजर रखो हलीमा के चरवाहों पर, ये देखो कि हलीमा की बकरियां किस खेत में जाकर के चरती हैं। जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं वहां अपनी बकरियों को चराहो। देख नहीं रहे हो हलीमा की बकरियों के थनों में अल्लाह ने कितना दूध अता फरमा दिया है। उन्हें क्या पता था ये चरागाह का कमाल नहीं है, मोहम्मद अरबी के कदमों का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिर में ये बात सुन लें, फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक मर्तबा सारे लोग आए, यानी और खवातीन आई और आकर के हलीमा से कहने लगी, ए हलीमा सबके चिराग बंद हो जाते हैं आधी रात होते होते, मगर तेरा चिराग ही जलता रहता सुबह तक। रोगन ज्यादा है तो किसी और को दे दो, पूरी पूरी रात चिराग जलना तो अच्छी बात नहीं है। तो हजरत हलीमा ने कहा मेरी बहनों, चिराग बंद करने की सिफारिश मेरे पास लेकर के आई हो, चिराग बंद करने का नंबर तभी तो आएगा ना जब हलीमा चिराग जलाएगी। चिराग जलता ही नहीं, चिराग नहीं जलता तो फिर पूरी पूरी रात उजाला। तो हलीमा इशारा करके बोली है ना पालने में वो नूर वाला, ये चिराग का कमाल नहीं है बल्कि मेरे मोहम्मद के जलवों का कमाल है। वो बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा था, सूरज का चमकना तो से फेंक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है। झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस माह मुबारक की बरकत से आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। आपने जिसने भी दामे दिरम कदम सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, सबको अल्लाह ताला दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। काली ज़हीरुद्दीन नाम है आपका? इमाम साहब हैं आप यहाँ के? दूसरे इमाम साहब भी हैं क्या? अच्छा वो चले गए। हाँ ठीक है, दोनों अपने इमामों का ख्याल रखिए आप। इमाम बड़ी मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, अपने इमामों का ख्याल रखें। और जुमे के दिन जब आप नमाज से फारिग हुआ करें तो अपने इमामों से मुसाफा कर लिया करें। और मुसाफे में बेहतर ये है 10, 20, 40, 50, 100 जो भी आपको मैसर आए तो इस तरह से मुसाफा भी कर लें, चूँकि इस तरीके से अइम्मा हजरात के घर का कुछ न कुछ खर्चा तो इस तरीके से निकल जाएगा। और ये भी अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आप हजरात के यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाते भी हैं और 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते हैं। जब पूरी बस्ती सो रही होती है तो देखो सुबह में उठ के फजर की आज़ान देता है तुम्हारा इमाम। कोई नमाज मस्जिद में जाके न पढ़े मगर वो जमात ज़रूर कायम करता है। और उन नमाजियों की बरकत से, उन नमाजों की बरकत से, उन मस्जिदों मेहराब मिंबर की बरकत से न जाने अल्लाह कितनी बलाएं दूर करता है। और इमाम की इस फरमाइश को भी माना करो जो तुम्हें वो फजर की नमाज के अजान के बाद तकरीर में कहते हैं, जुमे की तकरीर में कहते हैं वो कि भाई नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें तुमने पक्की पक्की बनाई हैं तो नमाजी भी तो पक्की पक्की बनो यार। ये ना हो कि मुझे ये शेर सुनाना पड़े कि जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी और अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हमारे मौलाना सईद साहब आपके करीब बहजोई में रहते हैं, माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनके ईमान में, ईकान में बरकतें अता फरमाए और इनसे मजीद अल्लाह ताला इनको मजीद तौफीक अता फरमाए कि दीन की खूब खिदमत करें। तो मैं सारे इमामों के लिए, दूसरी जो मस्जिद है उसके इमाम के लिए भी कह रहा हूँ और सारे मुक्तदियों से मैं कह रहा हूँ कारी अरशद साहब कि वो अपने इमामों का ख्याल रखें। और इमामों को भी मैं ये नसीहत करता हूँ हर जगह कि आप मुक्तदियों को, बच्चों को ये सोचें कि जैसे मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ वैसे ही मुक्तदी के बच्चे को भी पढ़ाऊँ मेहनत से।
ताकि उसकी ज़बान पर भी जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और तुम्हारे मुक्तदियों के बच्चे भी कुरान शरीफ पढ़ जाएं, तुम्हारे मुक्तदियों के बच्चे आलिम बन जाएं। यानी एक नियत करो कि हमें अपने मुक्तदियों के बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम।